तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो मेनली ये जो पीएनएल की तरह होता है, इसका मेनली आपका जो रिज़ल्ट है वो या तो नेट प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। ओके, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है ये शो करता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, हमारे जो अलग अलग वेरियस हमारे इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके चेंजेस को ये शो करता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे एक हमारा ये देखिए, जैसे हमारा ये है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव पीएनएल। हमने सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, फिर हमारा प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स है, करंट ईयर है, फिर हमने B-A करना है, तो हमारे क्या आ जाएंगे चेंजेस, और उसके बाद परसेंटेज C/A, मतलब सेम जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में होता वैसे है, लेकिन परफॉर्मा डिफरेंट है। सबसे पहले क्या आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स सेल्स। उसके बाद अदर इनकम, जैसे मान लो कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, ये किस में जाएगा आपका अदर इनकम में। देन टोटल रेवेन्यू आपका इन दोनों का टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से माइनस करते हो एक्सपेंस। एक्सपेंस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे COGS भी हो सकता है, ये आ गया। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री बढ़ी या घटी वो यहाँ पे आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे मान लो हम एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, ये सब आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमने फिर एक्सपेंसेस का भी क्या कर लेना है टोटल, फिर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से क्या माइनस करोगे आप टोटल एक्सपेंस, तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स भी उसमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होती है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपको समझ आया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो हम इससे रिलेटेड ही एक सम करेंगे। जैसे देखिए हमारा जो सम है, हमारा है सम नंबर 6। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पीएनएल दिया हुआ है विमाल लिमिटेड का। ठीक है, हमने वो बनाना है इस इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं और टैक्स रेट दिया है, ये सारी चीज़ें दी। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले पीएनएल का परफॉर्मा बनाना है। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो प्रीवियस ईयर का 20 लाख है और करंट ईयर का 24 लाख है। तो ये देखिए इंक्रीज़ हो रहा है 4 लाख, और हमारा जो कितने परसेंट आ गया, ये इसके अपॉन ये इंटू 100 किया हमने, 20% आ गया। क्वेश्चन में हमें कोई भी अदर इनकम नहीं दी गई तो वो नील है। टोटल रेवेन्यू हमारा यही आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने एक्सपेंसेस ले लिए, आपकी 4th हेडिंग हो गई। उसमें आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये COGS की तरह होता है। तो ये पहले 18 लाख था, फिर 10 लाख हो गया, तो आपका कितना डिक्रीज़ हो गया 8 लाख। तो ये माइनस में देखो ना, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपने इसकी जो परसेंटेज है आपने वो भी शो करनी है माइनस में। ओके, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपके, ये 50,000 से 80,000 हो रहे हैं, 30,000 बढ़ रहे हैं, इसकी भी आपने परसेंटेज निकालनी है। टोटल एक्सपेंस इन दोनों का टोटल कर लिया आपने। पर आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज है आपकी, ये भी इसका जो C कॉलम है उसके अपन आपने A करके निकाली है, ना कि इन दोनों का ऐड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, तो आपका आ गया प्रॉफिट। उसमें से आपने टैक्स रेट हमें सब में दिया हुआ है 40%, तो आपने क्या करना है, टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट 40%, इस प्रॉफिट का 40% निकाल के इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज आपने यही ध्यान रखना है कि परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, जो चेंज वाला है इसमें से आप इसके अपॉन ये करके मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये आपके 180% आपके तीनों चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आपने कंपैरेटिव साइज ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसके सम करने हैं। ओके।